चलिए, तो आज हम सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, एकदम जीरो टू एडवांस लेवल तक। और आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार परेशान करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर मैथ में 25 में 25 चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी एग्जाम में आप मैथ का सेक्शन देखते हो तो एवरेज 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20-25 तो अगर आपको मैथ में 25 में 25 स्कोर करना है तो आज का क्लास आपके लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में हम आपको सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं और बहुत सारे प्रश्नों का ट्रिकली सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। और बिल्कुल पहले सरलीकरण की अगर हम बात करें तो सरलीकरण में सबसे जो बेसिक चीज है एक कविता है। जी हाँ, उस कविता को हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं और उसी कविता के माध्यम से, हालांकि वो कविता तो है नहीं, 4 लाइन की एक पंक्ति है जिसको हम क्लियर करना चाहते हैं। वो पंक्ति ये है कि पहले का करी, पहले का करी, सब लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में, पहले का। अगर आपको अपना सिंप्लीफिकेशन मजबूत करना है तो आज का क्लास आपके लिए मानकर चलिए तो बिल्कुल भी अनिवार्य ही है। जी हाँ, अगर आपको अपना सिंप्लीफिकेशन मजबूत करना है तो आज का क्लास आपके लिए अनिवार्य है। पहले का करी पीछे भाग, ठीक है, तब गुना फिर जोड़ घटाव। ये 4 लाइन की पंक्ति जो है वो आपको बहुत कुछ सिखा देगी कि सर अगर इसको एक लाइन में लिखना है तो पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव। ये इसका शॉर्ट मेथड हो गया, मतलब इसको हमने एक लाइन में रख दिया, ठीक है। ये जी हाँ बोर्ड मास है, बिल्कुल अनिवार्य है इसको सीखना, ठीक है। क्या करना है, पहले का करी मतलब पहले का क्रिया होगा, पीछे भाग का के बाद भाग का क्रिया होगा, फिर गुना करेंगे, फिर गुना का क्रिया, और अंत में जो है वो हम जोड़ और घटाव की प्रक्रिया करेंगे। इतना सबको पता होगा, एम आई राइट। पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इतना हर बच्चा को याद होगा। जिसको नहीं याद है वो अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की, अगले टॉपिक की बात करें। इसी में कुछ स्पेशल हम करते हैं। देखिए 3 रैकरिंग होता है, नहीं 3 कोष्ठ होता है। ये जो है ये आपका है छोटी कोष्ठ, याद रखिएगा। ये जो है ये वाला आपका जो होता है वो होता है मंझली कोष्ठ, ठीक है। और ये जो आपका है ये होता है और वो ये है बड़ी कोष्ठ। तो याद रखिएगा कि अगर बोर्ड मास को आपको बेहतर ढंग से सीखना है तो आपको 3 कोष्ठ की जानकारी होनी चाहिए। ये इसको हम कहेंगे छोटी कोष्ठ, इसको हम कहेंगे मंझली कोष्ठ और इसको हम कहेंगे बड़ी कोष्ठ। जब हम लोग पढ़ते थे तो सर हमें इस तरह से सिखाते थे कि देखो बेटा ये है छोटी बहू, ये है मंझली बहू और ये है बड़ी बहू। अगर एक घर में 3 बहुएं हो तो सबसे ज्यादा लाड प्यार किसको मिलता है? कुछ कुछ बच्चों ने कहा सर बड़ी बहू। अरे भाई नहीं, नई नवेली दुल्हन है ना, तो सबसे ज्यादा जो लाड प्यार है वो छोटी बहू को मिलता है। इसलिए सबसे पहला जो काम होगा वो छोटी कोष्ठ का करेंगे, फिर थोड़ा बहुत लाड प्यार बचता है तो मंझली बहू को मिलता है। तो यानी छोटी के बाद जो हम जिस कोष्ठ का यूज करेंगे वो मंझली कोष्ठ होगा। और इन दोनों के आते आते ये तो एक तरह से गार्जियन हो जाती है, ठीक है। एक तरह से मानकर चलो ये सबसे बड़ी मेंबर है, इसलिए इसको थोड़ा प्यार कम मिलता है, इसलिए हम इसको बाद में यूज करेंगे, यानी लास्ट में यूज करेंगे हम बड़ी कोष्ठ का, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ एक वर्ड यूज होता है वो होता है रैकरिंग। देखो ध्यान से, रैकरिंग, रैकरिंग, और इसको हिंदी में कहते हैं बार। और इसको कैसे यूज करना है, देखिए रैकरिंग कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे मानकर चलिए 2x + 3y - 4z, समझिए इस चीज को, ठीक है। या फिर इस तरह से रहेगा, ठीक है, 2x + 3y
प्लस 5z रहेगा, और मान लीजिए यहां पर हम माइनस कर देते हैं, ये 2x को ऐसे करिए, 2x माइनस 3y। यहां देखिए रैकरिंग ऐसे लगा हुआ, ये जो सिंबल है ये किस चीज का सिंबल है, ये बार का सिंबल है। और ऐसे कंडीशन में कि ये जो सबसे पहले, ना तो हम पहले का करेंगे, ना तो गुना, ना तो जोड़ घटाव, कुछ नहीं, पहले ना तो कोष्ट का काम करेंगे, सबसे पहले जो यूज होता है, सब लोग कॉपी में नोट करिए कि सर बोर्ड मास में सबसे पहले जो यूज होने वाला टॉपिक है, मतलब सबसे पहले जो क्रिया करेंगे हम बार का क्रिया करेंगे, रैकरिंग का क्रिया करेंगे। और सवाल है कि सर जब आप रैकरिंग की क्रिया करेंगे, ध्यान से सुनना हमारी बात, सवाल है कि सर जब आप रैकरिंग की क्रिया करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा। बाबू परिवर्तन ये होगा कि इस रैकरिंग को जब हम हटाएंगे, क्रिया करने का मतलब है कि हटाएंगे, इस रैकरिंग को जब हम हटाएंगे तो अंदर वाला, देखो ध्यान से हमारी बात सुनना, ये जो बाहर वाला साइन है और ये जो अंदर वाला साइन है, ये दोनों आपस में गुना करेगा, यानी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। यानी ये जब रैकरिंग की क्रिया होगी तो प्रक्रिया कुछ इस तरह से दिखेगा, 2x माइनस 3y, और ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5z। इतना ध्यान रखिएगा कि रैकरिंग वाली क्रिया के कारण जो है वो अंदर वाला साइन और बाहर वाला, अंदर वाला साइन और बाहर वाला साइन एक दूसरे के साथ गुना हो जाता है, ठीक है। तौसीद आलम जी, बिल्कुल रीजनिंग की क्लास होगी, परेशान मत होइए, ठीक है। देखिए संतोषम परम सुखम और धैर्य रखिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट और एक बेहतर आपको यहाँ से एक बेहतर क्लास मिलेगा और रीजनिंग होगा। आपको रीजनिंग की क्लास ऑलरेडी डाल दी गई है, पहले वो आप देखिए, बाकी रीजनिंग की क्लास बहुत जल्द शुरू होगी। ओके चलिए क्लियर, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया आप सबों का कि पहले का करी, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटा, फिर छोटी कोष्ट का यूज पहले करेंगे, फिर मंझली कोष्ट का, फिर बड़ी कोष्ट का। लेकिन इन सबों से पहले जो सबसे पहले यूज होगा वो रैकरिंग का यूज होगा, ठीक है। अच्छा, ये अभी हमने कुछ बताया ही नहीं जो समझने की बात हो। अब हम यहां से प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, छोटे छोटे प्रश्नों का। चलिए, अब नॉर्मली आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा इतना, अगर नहीं किए हैं तो भाई आप कर लीजिएगा नोट, हमने आपको लिखा दिया है, आप दोबारा भी इस क्लास को रिपीट करके देख सकते हैं। अब आइए, ठीक है, और जिन बच्चों ने संघर्ष बैच को नहीं ज्वाइन किया है, आपके मित्र ने, उनको ज्वाइन करवा दीजिएगा। 10 मार्च तक ऑफर है, उसके बाद या तो एडमिशन बंद होगा या फिर उसकी प्राइस जस्ट 1.5 से 2 गुनी हो जाएगी उसकी प्राइस, ठीक है। तो याद, अच्छा बार का कॉन्सेप्ट दोबारा बताने की जरूरत नहीं, प्रश्न आने दीजिए, हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। अगर आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो उम्मीद है कि ये जो प्रश्न हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे वो आप कर देंगे सॉल्व। 2 + 2 भागे 2 गुने 2 और -2, ये पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता है, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन का रूल पता है, तो हमें भरोसा है कि आप इस प्रश्न को सही उत्तर दे पाएंगे। आप इसका दीजिए और एक प्रश्न हम यहाँ इधर साइड में लिखते हैं, तब तक जब तक आप इसको बनाएंगे तब तक एक प्रश्न हम इधर क्रिएट कर देंगे आपके लिए, तब तक हम इधर सॉल्यूशन करेंगे, फिर आप इधर ध्यान दे देना, ठीक है। मतलब बिल्कुल रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए कर दे सॉल्व, आई मीन कर दे एक और प्रश्न। 36 भागे 4 का 1/2 प्लस 3/4 इंटू 3/2। चलिए ये दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर भी दे रहे हैं, कोई दो कह रहे हैं, कोई 3 कह रहे हैं, कोई 2 कह रहे हैं, कोई 3 कर रहे हैं, एक बच्चे ने 4 भी उत्तर दिया। अब हम देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो जी, हमने पहले फाइनली बोल दिया कि पहले का करी पीछे भाग, का तो कहीं डिस्कस नहीं है, का है प्रश्न में नहीं है, तो हम पहले भाग करेंगे। तो 2 भागे 2 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 2 भागे 2, क्योंकि 2 से 2 में भाग देंगे तो कटने पर 1, घटने पर 0, तो ये एक बार में कटा, 0 नहीं लिखिएगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। अब देखो यहाँ 2 प्लस, अब भाग का तो काम हो ही गया, अब गुना वाला काम लगले कर दो, क्योंकि पहले का करी पीछे भाग, भाग के बाद गुना, तो प्लस को ऐसे ही रहने दिए। और अब ये भाग देने के बाद यहां पर एक वैल्यू आया, 1 गुने 2, 2 हो जाएगा प्लस में, और माइनस
2। तो अब क्या कर दो, जोड़ दो, 2 2 4 और 4 में से 2 घटा दो, आपका जो फाइनली उत्तर आया वो 2 आया। नव्या कुमारी ने उत्तर, अच्छा इधर वाले का 8 दिया आपने, चलिए ये उत्तर बाबू 2 होगा। और जिन बच्चों का 2 आया है बिल्कुल सही उत्तर है। आज का सेशन बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपके स्क्रीन पर रखने वाले हैं और एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर लाने वाले। बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखेगा आपके लिए, और बिल्कुल आज का सेशन बने रहिएगा जी। ये पहला प्रश्न का जो उत्तर आया वो 2 आया। जिनका भी गलत हुआ देखो, सुधारो, विचार करो कि कहाँ हमने गलती की है, और बहुत जल्द आपका बुक सॉल्यूशन भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। आइए अगर इस प्रश्न की बात करें, ठीक है, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो पहले का करी, तो का मतलब गुना होता है, तो का मतलब गुना ही होता है, तो कर दीजिए हम लोग गुना। भाग में 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया। का के बाद अब भाग का ही क्रिया करोगे ना, तो लगले कर दो, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो 36 में 2 से भाग देंगे तो ये 18 बार में कट जाएगा, तो हमने यहाँ लिख डाला 18। ये यहां तक काम हो गया प्लस। अब देखो प्लस का साइन हो गया, अब ये वाला काम बचा, इसको भी कर दो, क्योंकि देखो पहले का करी पीछे भाग, का और भाग हो गया, तो अब गुना वाला काम बचा है, तो इतना काम कर दीजिए ना पहले। तो गुना वाले में हमको लग रहा है कि कहीं नहीं कटेगा, ऊपर 3 4 है, फिर 3 2 है, तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना, 4 दूनी 8, 18 प्लस 9/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 8 44 से 154 प्लस 8, 144 प्लस 8 44, सॉरी 9, 18 8 44 प्लस 9 153/8। देखिए कितना कम समय में इस प्रश्न को हमने डील किया और कितने शॉर्टकट तरीके से हमने डील किया है जी। बिल्कुल 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 समझ में आ रहा है आप सभी को, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं आप लोग। चलिए एक बच्चा कह रहा था सर रैकरिंग वाला जो बार वाला क्वेश्चन है वो समझा दीजिए। अगला क्वेश्चन हम बार वाला ही आपके स्क्रीन पे रखेंगे और उम्मीद है कि उससे आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। अच्छा ये वाला समझ चुके हैं, 2 क्वेश्चन हमने आपके स्क्रीन पे रखा है और दोनों बहुत ही शानदार प्रश्न थे, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन था, लेकिन हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इन दोनों प्रश्नों से आपको, बहुत कुछ, ठीक है। क्योंकि आज प्रश्न का लेवल पहले थोड़ा धीरे छोटा रखते, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। सवाल है दूसरा, जो आप बार वाला बात कर रहे थे ना सर, बार वाला क्लियर करा दीजिए। चलो इस प्रश्न से आपका बार वाला क्लियर होगा। 5 - 6 - 5 - 4 -3, और इन दोनों के ऊपर रैकरिंग लगाया गया है, इन दोनों के ऊपर बार लगाया गया है। एंड ये आपको इसके बारे में बताना है कि इसका उत्तर क्या। बार ऐसे लगता है, हमने नॉर्मल वे में लगा दिया है, एकदम बिल्कुल सीधा होता है ये ऐसे बार, ठीक है। चलिए हमने बिल्कुल रैकरिंग की तरह एकदम बिल्कुल वो मंजली कोष्ठ की तरह लगा दिया था। अभी तक 4-5 क्लासेज हुई है, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, बिना वो संघर्ष बैच ना, हाँ संघर्ष बैच में 4-5 क्लासेज अभी हुई है। अब वो भी ज्वाइन करिएगा ना तो रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगा। आपके जितने भी दोस्त हैं जो अगर ज्वाइन करेंगे तो लाइव जो क्लास खत्म होता है ना वो रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाता है। चलिए अगर इस प्रश्न को लेकर आप हो रहे हैं परेशान तो आइए आज हम कर देते हैं सॉल्यूशन। देखिए जी, ये रैकरिंग आप जैसे ही हटाएंगे, ये वाला रैकरिंग जैसे ही आप हटाएंगे तो ये हटने का तो हट गया, ये हटने का तो हट गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जैसे ही हटेगा ये वाला साइन, ओहो सॉरी, जैसे ही ये हटेगा ये वाला साइन और ये वाला साइन आपस में गुना करेगा। कैसे? देखो ध्यान से, पहले क्या था ये समझो इस चीज को। पहले ऐसे था ना, पहले ऐसे था, हमने क्या कर डाला कि भाई सर इसको हमने मिटा दिया, ये जो रैकरिंग है इसको हमने मिटा दिया। तो इसको हमने जैसे ही मिटाया ये वाला साइन और ये वाला साइन आपस में गुना करेगा, तो ये माइनस और अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस जो है वो अंदर वाला कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ये रूल है, रैकरिंग जैसे ही हटा बाहर वाला साइन और अंदर वाला साइन आपस में गुना कर, साइन चेंज नहीं करना है, गुना करना है। गुना करने के बाद अगर वो चेंज हो पा रहा है तो फिर अच्छी बात है। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, प्लस प्लस वाले को, 5 3 8, और क्योंकि पहले छोटी कोष्ठ का काम करना है ना, तो 5 3 8, 8 में से 4 गया, यानी इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो अभी इतना, सॉरी इस पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको सॉल्व करके 4 आया, पूरे डब्बे को। क्यों? क्योंकि 5 3 8, 8 में से 4 गया 4। अब देखो 7 - 5 माइनस, देखो 6, और ये पूरा सॉल्व करके 4 आया, तो 6 माइनस यहाँ लगा हुआ है तो 6 - 4, एक कोष्ठ हट गया। 7 माइनस, अच्छा ये
ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा। चलिए 7 माइनस 5 माइनस, अब यहाँ देखो सिंपल सी बात है, 6 में से 4 गया 2 आएगा, ठीक है। तो 7 माइनस 5 में से 2 गया 3, तो 7 में से 3 गया। फाइनली इस प्रश्न का उत्तर हो गया 4। बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं, कुछ बच्चों ने नहीं भी दिया है, उन्हें सीखने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, हम सीखेंगे और एक बेहतर कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। यहाँ तक सीखे। क्लास का टाइम दोपहर 12 बजे। भैया आप लोग लाइव हैं फिर भी ये बात पूछ रहे हैं। संघर्ष बैच दोपहर 12 बजे से चलता है और उसमें अब एक और टाइम कर रहे हैं एक्स्ट्रा, 1:30 बजे से फिर से क्लास देंगे। मतलब अब 2 बार क्लास रहेगा संघर्ष बैच पे, ठीक है। और जो क्लास आपका छूटेगा वो रिकॉर्डेड सेक्शन में आप कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। चलिए एक सवाल हम आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का और बोर्ड मास से भी रिलेटेड रहेगा, साथ ही साथ उसमें एक मैजिक ट्रिक आपको रखने वाले हैं। सवाल कुछ इस तरह से रहेगा, 5.2/5 प्लस 8.1/4 माइनस 6.1/3 का मान क्या होगा। बनाइए। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको हमें पता है कि आप कैसे बनाओगे, लेकिन देखना कि हम कैसे सॉल्व करते हैं ये प्रश्न। आप कैसे बनाओगे मुझे पता है, ठीक है, लेकिन हम कैसे सॉल्व करेंगे ये बहुत जानने की जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, हम पढ़ाते तो मजा आता है आप लोग को? पूरा एकदम 100% गारंटी के साथ, पक्का? चलो फिर तो बढ़िया है। अगर आप लोग को समझ में आता है तो मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चलो हम बता रहे हैं और आप समझ रहे हैं। सबको आ जाता है समझ में, फिर क्या बात है। और कुछ चाहिए ही नहीं भाई जीवन में। अगर आप हम समझाने वाला अच्छा मिल जाए, समझने वाला अच्छा मिल जाए, तालमेल अच्छी बैठ जाए, फिर क्या दिक्कत है। नहीं, चलो अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें, पहले मन में क्या विचार चल रहा है? हमें पता है कि आपका मन में विचार चल रहा है कि सर पहले पूर्णांक तोड़ देते। देखो ध्यान से, हमारे अकॉर्डिंग आपके मन में ये विचार चल रहा है कि पहले ऐसा करिए सर, 5 × 5 = 25, 2 27/5, 8 × 32 और 1 33/4, 6 × 18 1 19/3 लिख दीजिए। उसके बाद सॉल्व कर देंगे। हमारा कहना है क्यों, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, हमें कम टाइम में अधिक प्रश्नों को डील करना है, और ऐसे में पूर्णांक तोड़ेंगे तो समय वेस्ट होगा। तो अब पूर्णांक तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है? इसको इसके साथ जोड़िए, जो बाहर है बाहर वाले के साथ जोड़िए, और इसको इसके साथ घटाइए। जो बाहर है वो प्रक्रिया पहले करिए। तो 8 5 13 और 13 में से 6 गया 7। बहुत ही सिंपल है। 8 5 13, 13 में से 6 गया, आप यहां पे लिख डालो 7। समझ गए कैसे हमने 7 लिखा? 8 5 13, 13 में से 6 जोड़े, सॉरी 8 5 13, 13 में से 6 घटाए क्योंकि माइनस था ना, तो 13 में से 6 गया 7। अब यहां बच गया 2/5, 1/4 और 1/3, ठीक है। 7 प्लस एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 बार में 12 दूनी 24, 15 बार में, और ये 20 बार में 20 तिया 60। 7 प्लस 24 15 39 में से 20 गया 19/60। तो 7 प्लस 19/16 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 7.19/60, क्योंकि प्लस का मतलब प्लस को हाइड भी कर सकते हैं। तो 6 7 42, 720 और 19, 420 और 19, 439/60, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। और 6.19/60, जी बिल्कुल यहीं पे आपका बुक में उत्तर है, तो हमने यही किया। अब आप हमें बताएं कि वो जो पूर्णांक तोड़ने वाला प्रक्रिया था, क्या उससे ये आसान है? क्यों पूर्णांक तोड़ना? करना क्या है कि बाहर सबको जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, फिर अंदर जोड़ दीजिए घटा दीजिए, फिर मैनेज कर दीजिए। और आपको पता है कि जैसे कहीं पर 1.1/2 लिखा हुआ है और कोई बच्चा 1 + 2/3 लिख दे, तो दोनों क्या है? एक ही चीज है, नजरिया अलग अलग है देखने का। जी रीजनिंग की क्लास हम ही कराएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर एक और प्रश्न। बहुत अच्छी बात है, हम और करते हैं। आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार लेकर आएंगे। क्यों नहीं सीखेंगे? वो कहावत सुने हैं ना, मांझी द माउंटेन मैन, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आपने नाम सुना है मांझी द माउंटेन मैन? बिल्कुल, हाँ, बिहार के हैं बिल्कुल। इन्होंने क्या किया था कि भाई
पहाड़ के बीच से तोड़कर रास्ता निकाल दिया था, मूवी भी बनी थी इनके ऊपर, ठीक है। तो एक सवाल और, 1.8/9 प्लस 3.2/7 माइनस 2.1/7 प्लस 11.1/6 का मान ज्ञात करें। बहुत शानदार प्रश्न है ये, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए करते हैं सीधा सॉल्यूशन, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। हमने क्या बोला कि बाहर बाहर जोड़ दो, तो 3 और 1 4, देखो 3 और 1 बाहर बाहर में जो है, तो बाहर में यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, 3 1 4, 4 में से 2 गया 2, और 2 में फिर 11 जोड़ो हो गया 13, तो हमने लिख डाला यहाँ पर 13। प्लस का साइन लगा दो क्योंकि हमें लग रहा है कि प्लस बहुत सारा माइनस कम है। अब बहुत ही सिंपल है भाई, 8/9 प्लस 2/7 माइनस 1/7 प्लस 1/6। अब सवाल है कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो हमको लगता है 63 दूनी 126 हो जाएगा एलसीएम, नहीं 9 सती 63, 63 126 में 9 से लगेगा, हाँ 13 प्लस 126 हो जाएगा। समय कम लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 9 एकम 9 और 14, 14 26 से 14 25 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112। ये 18 7 26 से 18 दूनी 36, ये 18 बार में, और ये 21 6 26 से 21 बार में। बहुत ही सिंपल है, 13 प्लस 112 में प्लस 36 जोड़ेंगे और 18 घटाएंगे, तो 36 में 18 गया 18, तो 112 18 हो गया 130, और 130 प्लस 20 151/126, ठीक है। इसको चाहे तो आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, यानी 13 प्लस यहाँ एक पूर्णांक 151 को 1.25/26 लिख सकते हैं, 25/126, ये 13 के साथ 1 जुड़ जाएगा यानी 14 प्लस 25/26 126, सॉरी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए, ठीक है, कॉपी में नोट करिए। यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलिए यहां तक समझ में आया? देखिए गुना बहुत बड़ा नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा चीजों को समझिए। 14.25/126, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, नए नए स्टूडेंट को भी। और दीपू आपकी बात भी हम समझ रहे हैं, बिल्कुल आप परेशान मत हो, ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हो ये हम समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है? दोबारा एसएमएस नहीं करिए दीपू, देख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है? जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं आप उसको धीरे धीरे लेते रहिए, और एक बेहतर एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक का कंबाइंड नॉलेज आपको देंगे, जो आप किसी भी एग्जाम में एक बार बैठ कर देखिएगा, फिर बताइएगा कि रिजल्ट हुआ या नहीं, ठीक है दीपू। चलिए 112 कैसे आया, इससे इसमें भाग दिए और जो भागफल आया ऊपर गुना, भिन्न का जोड़ घटाओ तो सबको पता होगा ना। चलिए यहां तक क्लियर है? देखिए अगर इसी में ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए, कुछ हल्का थोड़ा सा देने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए कि 1.1/2 प्लस 2.1/3 प्लस 3.1/4 प्लस 4.5/6 का मान ज्ञात करें। देखिए
अब इसी को बताइए, एक स्टेप आप फॉर्मूला, एक स्टेप आप पूर्णांक तोड़ने में लगाते, समय वेस्ट होता है ना। तो हम आपको बिना पूर्णांक तोड़े, ठीक है, हम आपको बिना पूर्णांक तोड़े इसको सॉल्व करने के लिए सिखा रहे हैं। कैसे कि सर बाहर बाहर वाला को जोड़ दीजिए। देखिए तो 2 1 3 3 6 4 10 तो ऐसे ही हो गया, प्लस नीचे में 2 3 4 6 है, हमको लगता है 2 3 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो ये शॉर्टकट में यहां भी कर सकते हैं ना। देखो समझो आप ध्यान से हमारी बात, देखिए पहले बाहर बाहर जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 हम कर दिए, प्लस यहाँ 2 है 3 है 4 है 6 है, तो 2 3 4 6 का एलसीएम 12। तो ये 6 बार में 6 एकम 6, ये 4 बार में 4 एकम 4, ये 3 बार में 3 एकम 3, और ये 2 बार में 5 दूनी 10, यानी 10 प्लस 6 4 10 3 13 10 23 बटे 12, 10 प्लस 23 बटे 12 को लिखेंगे 1.11 बटे 12, 12 कम 12 23 बटे 12, और ये एक इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि इसी बिरादरी का है ना, तो आप लिख सकते हैं 11.11 बटे 12। और अगर कोई बच्चा इसको 11.11 11 प्लस 11 बटे 12 की जगह अगर 11.11 बटे 12 लिख दे तो बिल्कुल गलत नहीं है। अच्छा, एलसीएम कैसे निकाला जाता है बिना पेन पेपर उठाए, उसके लिए भी हमने आपको क्लास करवाया है। और अगर आप उस क्लास को नहीं देखें तो जिम्मेदार आप हैं, हमें नहीं लगता कि हम जिम्मेदार होंगे इस चीज़ को लेकर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए आप सभी लोग। जी ध्यान से देखो, मिस्टेक नहीं होना चाहिए जी। 143 बटे 12, यहां तक क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, इसको इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीजिएगा और बहुत कुछ सीखिएगा ऐसे ऐसे क्लास को लेकर आप। चलिए लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, प्रश्नों का संचार आपके स्क्रीन के ऊपर अब हम रखते हैं, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, ठीक है। देखिए अगर सवाल ऐसा पूछे तब कैसे करेंगे सॉल्व। अगर सवाल आपसे पूछे, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, 2/3 इंटू बनाने के लिए शुरू हो जाओ, 3y, पेन पेपर लेकर बैठो, 3y 5/6 डिवाइडेड बाई 2/3 का 5/4। हाँ जी, ये सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका उत्तर दीजिए। एक सवाल ये है, एक और सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं ताकि एक खत्म हो दूसरा तुरंत बनाने के लिए आप शुरू कर दें, ठीक है। हाँ, सवाल है 9 माइनस 1.2/9 का 3.3/11 भागे 5.1/7 का 7/9 बराबर व्हाट। ये दो सवाल हमने आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का, ये बोर्ड मास से रिलेटेड ये प्रश्न है, ठीक है। ओके, आइए अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए उसके बाद समझ में आएगा। देखिए ये 2/3 है, आपको पहले किसका काम करना है, पहले का काम करना है। का मतलब क्या होता है सर? का मतलब गुना होता है, गुना में तिरछा तिरछी काट सकते हैं और ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो ये कट रहा है 2 दूनी 4, अब तो कटेगा नहीं, तो हम क्या कर दिए 2/3 इंटू 3y 5/6 डिवाइडेड बाई, अब ये पूरा सॉल्व कर दो, ऊपर 5 हो जाएगा और 3 दूनी नीचे 6 हो जाएगा। देखो जी 5/6 में 5/6 से भाग देंगे तो कटने पर 1 घटने पर 0। ध्यान से देखिए, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा, ओवर मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा, सर 5/6 भागे 5/6 है
तो भाग को गुना में बदलेगा, वो गधा नीचे वाला ऊपर ले जाएगा, ऊपर वाला नीचे लाएगा, फिर तिरछा तिरछी काटेगा। अरे बकलोल, जब देखिए रहे हो कि भी 5/6 है, ये भी 5/6 है, तो 5/6 से 5/6 कट गया। क्या जरूरत है कि भाई इसको नीचे ऊपर करो ऊपर। हाँ ठीक है, नहीं कटता तो अलग बात है, फिर तो हम उसको करते, नीचे वाला ऊपर लेके जाते, ऊपर वाला नीचे करते, फिर काटते। जब सीधा उंगली से घी निकल रहा है, फिर उसको टेढ़ा कर रहा है, टेढ़ा कर रहा है, टेढ़ा, पता चला घी की जगह पूरा डब्बा ही टूट गया। तो यहां पर ये पूरा कट गया। अब फाइनली आपको बचा के देखो, हम चाहते तो यहाँ 3 से भी 3 काट देते, लेकिन चलो एक लाइन और जाने दो, 3 से 3 कट गया। फाइनली जो इस प्रश्न का उत्तर आया वो 2 आया। बिल्कुल समझ में आया होगा जी, सबको समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है ना समझ में सबको, फिर क्या चीज है, बहुत बढ़िया। आइए इसकी बात करें। अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो हम सॉल्यूशन बाद में करेंगे, हम चाहते हैं कि पहले पूर्णांक तोड़ ले, क्योंकि हर जगह डिस्टर्ब कर रहा है ये पूर्णांक। 9 माइनस 9 एकम 9 2 11/9 का 11 3 33 3 36/11 भागे 7 5 35 और 1 36/7 का 7/9। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। 7 से 7 कट गया तिरछा तिरछी में, क्योंकि का काम करना है। 9 चक 36 4 आया, यहां 11 से 11 कट गया। अब 9 चक 36, यहां भी 4 आया। 9 माइनस 4 भागे 4, 4 भागे 4 करेंगे, कटने पर कुछ नहीं तो 1, तो क्योंकि एक बार में कटेगा, तो 9 माइनस कटने के बाद 1 आया, 9 में से 1 गया। अब बताइए कि अब नहीं सीख रहे हैं आप? तो ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए, ये आते हैं ऐसे प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं आए, बोर्ड मास से रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करने के लिए नहीं आए, तो फिर बिल्कुल ये असंभव चीज माना गया कि नहीं आएगा, 100% आएगा। ठीक है, लग रहा है कुछ बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग। बहुत बेहतर टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए, बहुत ही शानदार टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए। आप अगर इस टॉपिक को सीखते हैं ना तो बहुत कुछ आपको मदद मिलेगा। जब आप मैथ को सॉल्व करोगे ना तो ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे रखते हैं हम लोग। अगला इसको मिटाते हैं, एक मिटाएंगे, दूसरा सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, फिर पहला खुद ब खुद मिटा देंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर सवाल है 2 + 3 इंटू 5 प्लस 3 भागे 1/2 बटे 6 + 5 इंटू 4 भागे 4/5। ये आपको सॉल्व करना है, करिए। आस्था पांडे, दोबारा रिकॉर्डेड भी देख सकते हो आस्था, अगर आपको समझ में नहीं आए तो। हाँ, ये क्लास दोबारा आप देख सकते हो, दोबारा तिबारा जब आपकी मर्जी हो। अब भाई दीपू ऐसे एसएमएस मत करो, मुझे आपकी बातें बहुत अजीब टाइप की लग रही है, फिर आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। चलिए यहां तक क्लियर है, बन गया सबसे? आइए इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो कोस्ट वाला काम कर दीजिए, क्योंकि पहले कोस्ट का काम। तो 2 और 3 5 गुने 5 प्लस, ये देखो 3 भागे 1/2 है, तो आप इसको 3/2 लिख दो। ठीक है ना, या फिर सॉरी 3 भागे 1/2 है, तो 3 गुने 2/1 लिख दो। ठीक है,
क्योंकि भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। चलिए ये ऊपर वाला तो काम हो गया जी। 6 + 5 × 4 और भाग है तो गुना में कर दो 5/4। 4 से 4 कट गया। आपका जो ऊपर बचा वो बचा 5 × 5 = 25, अब प्लस 3 दूनी 6, नीचे जो बचा 6 + 5 × 5 = 25। लीजिए हमको तो लग रहा है 31/31 होगा, एक आएगा आंसर। 25 × 6 = 31, नीचे भी 6 × 25 = 31, 31 31 कट गया, ये आपका उत्तर हो गया 1। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 1 इज द राइट आंसर और बहुत बेहतरीन सवाल था ये आपके लिए। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल हम रखने वाले हैं, तैयार रहिएगा। जितने भी अच्छे वाले सवाल है ना उन्हीं को हम अपने आपके स्क्रीन पर आपके लिए हम लेकर आते हैं ताकि आपको एक बेहतर तरीके से हम सिखा सके। हाँ, एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक बार प्रीवियस ईयर्स पूछा था, बिल्कुल सेम टू सेम यही पूछा गया है। बुक से मैं बता रहा हूँ। 1/3 1/3 भागे 1/3 1/3 भागे 1/3 गुने 1/3 बटा 1/3 भागे 1/3 का 1/3 माइनस 1/9 = 1। चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है ये आपके लिए। ठीक है, हाँ इधर मिटा दे, इधर नोट हो गया होगा कॉपी में, 100% कर लिया होगा आपने। पाँच गुने 5 भाई, ये 2 3 5 हुआ ना, तो 5 गुने 5 हो गया ना, प्लस ये 3 2 ऊपर जाएगा तो 3 दूनी 6 हो गया, 25 + 6 = 31, 6 प्लस ये 5 गुने ये 4 से 4 कट गया तो फिर ये 5 गुने 5 की है ना 25। ठीक है, तनु सिरोही, बिल्कुल आया समझ में। कल्याणी सेन, गुड आफ्टरनून। चलिए वो सॉल्व करिए, तब तक एक और सवाल इधर रखते हैं आपके स्क्रीन पर। सवाल है 1/2 भागे 1/2 का 1/2, 1/2 भागे 1/2 का 1/2 बटे 1/2 प्लस 1/2 का 1/2 बराबर भाग। चलिए दोनों सवाल बहुत बढ़िया है। आगे बढ़े, आइए इसके सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो सवाल कह रहा है 1/3 1/3 × 1/3। देखो जी, एक बट गुना, पहले का तो नीचे, ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर वाला काम ऊपर के साथ करो, नीचे वाला नीचे के साथ करो। तो ऊपर में तो का है ही नहीं, तो का के बाद भाग ही करना है ना, तो 1/3 में 1/3 से भाग देंगे, हमको पता है कि पूरा कटकर 1 आएगा, एम आई राइट। और 1 गुने 1/3 करेंगे, पूरा ऊपर सिर्फ 1/3 ही बचेगा। सिंपल सी बात है, ये तीनों कट गया, ये दोनों कट गया 1/3 1/3, तो आपको 1 गुने 1/3 यानी 1/3 ही बचा ना। अब इसकी बात करें, यहां नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि सर पहले साइन लगा हुआ है का, तो ऐसा नहीं कि 1/3 1/3 यहां नहीं काट सकते, यहां इसलिए काटे क्योंकि ऊपर का साइन नहीं लगा होता, नीचे का लगा हुआ है, तो पहले इसको ऐसे करेंगे 1/3 भागे का मतलब गुना होता है, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 3 × 9, और माइनस में 1/9 है तो माइनस में 1/9 रखिए साइड में। अब देखो कि ये हो जाएगा ऊपर में 1/3 और बटा 1/3 इंटू, इसको ऊपर करेंगे क्योंकि गुना को, भाग को गुना में किए, तो 3 बार में कट गया, और माइनस में 1/9, तो फाइनली आपको ऊपर बचा 1/3 और नीचे बचा 3/1, नीचे क्या बचा 3/1 बचा, और माइनस 1/9 है, तो हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर लेकर जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पेज है ना 1/3 और ये 1/3 3/1 है ना, इंटू 1/3, ठीक है, ऊपर लेकर जाएंगे तो 1/3 माइनस 1/9, तो ये भी हो जाएगा 1/9 और ये भी 1/9, पूरा कटकर आपका आएगा 0 उत्तर। सही है,
हाँ 0 ही होगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। ऐसे मैं एक बार मिला लेता हूँ आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12वां सवाल जी, 0 उत्तर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ये कंफ्यूज करने वाले। ऐसे में बच्चों को लगता है कि सर हमें बहुत कुछ पता है, तो बहुत पता है फिर क्यों गलतियां होती है आपसे, ये क्यों ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है। ये क्लियर हुआ कि एक बार फिर से मैं कर दूं। 0 आ रहा है, एक बार फिर से प्लीज। ओके चलो देखो एक बार फिर से, बढ़िया सवाल है ये देखो इसमें तो कोई कोई डाउट नहीं है कि भाई 1/3 1/3 कट गया, तो 1/3 1/3 कट गया, तो 1 गुने 1/3 यानी ऊपर बचा 1/3, बटा का साइन लगा दो। अब ये 1/3 भागे 1/3 इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि का लगा हो, तो पहले का काम करेंगे। तो 1/3 भागे, अब ये का काम करेंगे तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 3 3 9, 1/9। अब -1/9 है, इसको साइड में रखिए। अब देखिएगा 1/3 बटे 1/3 और गुना करेंगे इस भाग को तो 9/1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो 3 बार में कट गया -1/9। देखिए हुआ क्या कि ऊपर बचा था 1/3 और नीचे बचा पूरा पूरी कट गया, 3/1 बचा, अब -1/9। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 1/3 गुने ये 3/1 है ना, ऊपर जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 1/3 -1/9। तो फाइनली ये गुना करेंगे पहले, तो ये 3 3 9, 1/9 -1/9। फाइनली जो आपका बचा वो 0 उत्तर आया। ठीक है, फाइनली कितना आया, 0 आया। क्लियर है एकदम 100% गारंटी के साथ। अगले प्रश्न पे आते हैं, आइए। अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो पहले का काम करेंगे, क्योंकि का लगा हुआ, अगर का नहीं लगा रहता तो भाग वाला काम तुरंत कर लेते। तो का मतलब गुना होता है, तो 1/2 भागे का मतलब गुना, कट कुछ नहीं रहा है, ऊपर ऊपर गुना नीचे गुना, 2 दूनी 4, बटा का साइन दे दो, 1/2 प्लस का मतलब गुना होता है, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 1/4। अब देखो करना क्या है, ये 1/2 अब गुना करोगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यहाँ 1/, यहाँ देखो यहाँ तो कुछ कावा बचा नहीं है, तो एलसीएम ले लो 4, क्योंकि भिन्न का जोड़ घटा हो गया ये, तो 2 बार में 2 दूनी 4, 2 1 2 प्लस 1 बार में 1, तो ऊपर बच गया, ये 2 बार में कट गया ना, ऊपर बच गया 2/1 और नीचे बच गया 3/4। तो आप क्या कर दो, 2/1 गुने ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, और नीचे 3, 4 दूनी 8/3। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाँ, कुछ स्टूडेंट पहले से ही 8/3 ला चुके हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप भाई सब समझ रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करिए, बहुत अच्छा सेशन है ये आपका आज के लिए। ठीक है, यहाँ तक सीख गए, तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे इस सेशन को। एप्लीकेशन पर बच्चों को भी बिल्कुल मोटिवेट करें। ओके।